व्यक्ति यानी कि चर्चित व्यक्तियों के बारे में आज बात करेंगे। जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं यहाँ से, या अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, या किसी कारण से भी कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है वो चर्चा में रहा है, या उसका निधन हुआ है, या कोई अपॉइंटमेंट हुई है, या उसने कोई नया कीर्तिमान किया है, तो ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है आज। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। ठीक है। तो जैसे न्यायमूर्ति भूषण राम गवई, न्यायमूर्ति भूषण राम गवई, ठीक है, राम गवई, ठीक। ये देश के 52वें क्या बने? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश के 52वें, इनका क्रम भी पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। देश के, और आपके APU के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी अपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड बता रहा हूँ कि कोई भी अपॉइंटमेंट आपको कहीं भी मिले, कहीं किसी हाई कोर्ट का जज नियुक्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की कोई भी जज की चेंजिंग हो रही है, या कोई नई अपॉइंटमेंट हो रही है, या लॉ से रिलेटेड कोई भी नई योजना आ रही है, नया अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उसको नोट करके जरूर रखें, क्योंकि लॉ का एग्जाम है। तो लॉ से रिलेटेड तो वो अपॉइंटमेंट या कोई भी उपलब्धि या कोई भी नया कानून या आयोग वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाएगा, ठीक है। तो न्यायमूर्ति भूषण गवई CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने ये 52वें। डेट तो पूछेगा नहीं, 14 मई 2025 को बने हैं। न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की इन्होंने, और किनका स्थान लिया इन्होंने? इनसे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। किसका स्थान लिया इन्होंने? संजीव खन्ना का स्थान लिया। ऐसे भी पूछ लेता इससे पहले कौन थे, या इन्होंने किनका स्थान लिया। कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और ये पहले दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, दलित व्यक्ति हैं कि जो CJI बने हैं, दूसरे दलित हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं, ठीक है ना, सेकंड दलित व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, पहले थे NKG बालाकृष्णन, पहले जो दलित थे। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, क्योंकि वो छुप चुका होगा क्वेश्चन, लेकिन वहाँ से वो निकाल लेता है उस क्वेश्चन को कि पहले दलित व्यक्ति, इन्हें सब भूल जाएगा, पहले पूछ लेगा। पहले थे न्यायमूर्ति NKG बालाकृष्णन, ठीक है। थोड़ा लिखते भी रहा करो सदा, इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस जितनी बार लिखा जाता है ना, तो चीज़ें याद बहुत जल्दी होती हैं, ठीक है। नोट भी करते रह करो थोड़ा थोड़ा। इससे हम डिस्कशन कर रहे हैं और उससे याद होगा। तो 52 में इनका क्रम याद रखना। एक तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया है ये क्रम, बहुत पूछा जाता है कि कौन से वे मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये सब आपको तो पता ही होगा कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट और किसकी करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की करता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीशों की। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति में आता है, कौन सी पावर में आता है, काउंट होता है? जुडिशियल पावर में, ठीक है। राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर है ना, कि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट कर सकता है, ठीक है। अब ये होता है कि उसको अपॉइंटमेंट भी करता है और शपथ भी दिलाता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की या अन्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट तो करता है, लेकिन उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाएगा, याद रखेंगे। हाँ, यहाँ क्वेश्चन फंस जाता है। हाँ, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये आपका, कि भाई दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट करता है वो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, वो कौन दिलाएगा? CJI दिलाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको दिलाएगा उस राज्य का राज्यपाल। जिस भी राज्य में भाई अलग अलग राज्यों का अलग अलग हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कितनी है? 25 है। तो हाई कोर्ट का जो भी राज्य का उसका राज्यपाल है, उस संबंधित राज्य का राज्यपाल है, तो वो उसको शपथ दिलाता है। कौन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में?
आनंदीबेन पटेल। हाँ, आनंदीबेन पटेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है गुजरात की, आनंदीबेन पटेल। समझ में आया तक? हाँ जी, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जुडिशियल पावर में राष्ट्रपति की एक आता आर्टिकल 143। हाँ, क्या होता है ये आप तो बता ही देंगे। देखो वैसे मैं डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ। राष्ट्रपति को अगर यह समाधान होता है कि ऐसा कोई विधि का प्रश्न है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट की राय जानना अनिवार्य है या जरूरी है। अगली लाइन क्या है इसमें, ना तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है और ना ही सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। अगला जो है ये है आपकी अपॉइंटमेंट, सॉरी, जो फेमस व्यक्ति है डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन। डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का हाल ही में निधन हुआ है, यानी कि 20 मई 2025 को, 20 मई 2025 को निधन हुआ है। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये पूर्व अध्यक्ष थे और 1990-92 तक वियना में स्थित IAEA, वियना में स्थित IAEA के क्या थे, वरिष्ठ सलाहकार भी थे, वरिष्ठ सलाहकार भी रहे। वरिष्ठ सलाहकार, बड़ी पर्सनैलिटी रही है भारत के लिए, वरिष्ठ सलाहकार रहे। तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि पूछ लेगा हाल ही में एम.एस. श्रीनिवासन का निधन हुआ, वे किस पद पर रह चुके हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सॉरी एसोसिएशन नहीं एजेंसी, एजेंसी एसोसिएशन वैसे एक ही वर्ड है दोनों, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वियना, वियना किसकी राजधानी है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। IAEA का हेडक्वार्टर है वियना में। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया। कल हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रिया। हाँ, अरमान कहाँ चले गए, ऑस्ट्रिया एक देश है आपका, ऑस्ट्रिया। तो ये हाल ही में इनका निधन हुआ। अब आता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। हाँ हाँ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे एक तो ये, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इसरो, इसरो के पूर्व अध्यक्ष। 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे थे ये। थोड़ा सा टाइम लाइन के लिए याद कर लो, लेकिन रटना नहीं है इसको। 1994 से 2003 तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर ध्यान रखो इसका, आता एग्जाम में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु, बेंगलुरु। बेंगलोर का नाम अब हो गया बेंगलुरु, मैसूर का नाम हो गया मैसूरू, मंगलोरो का नाम हो गया मंगलुरु, सब में लुरु लुरु लगा दिया इन्होंने, ठीक है, याद रखना हेडक्वार्टर इसका। और इसरो का जो प्रक्षेपण सेंटर है, प्रोजेक्टाइल सेंटर है, वो कहाँ पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर, हरिकोटा। हाँ, इसका जो प्रक्षेपण सेंटर है श्री हरिकोटा द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन आता है आपसे। यहाँ से आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होती, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। मिसाइल तो वहाँ पर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, आइलैंड, व्हीलर द्वीप, ओडिशा, ओडिशा में उस दिन बताया था ना, गालापागोस आइलैंड पढ़ा रहा था मैं, कि यहाँ से जो कछुए हैं वो पूरा ट्रेवल करके इंडिया आते हैं ओडिशा के द्वीप पर,
और वहाँ पे आके अंडे देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं अपने बच्चों को लेके। देख लो प्रकृति की माया, प्राकृतिक चीजें कैसी कैसी है। तो यहाँ पर श्रीहरिकोटा आइलैंड है और ये कहाँ पर है? पुलिकट झील पर है। एक और ध्यान रखेंगे बात, कहाँ पर है ये? पुलिकट झील पर है। ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पुलिकट झील, हाँ, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, दो राज्यों के सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है ये पुलिकट झील। और यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो यहीं से ये इसरो के प्रक्षेपण सेंटर है। इसके साथ साथ ये सारे डिस्कशन होता रहेगा। जब अगली क्लास आएंगी तो आधी चीज़ें तुम्हें सीखी भी मिलेंगी, तो वहाँ मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अभी शुरू में करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, के अध्यक्ष व न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो है ना वो चेयरमैन भी थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नैप 2020 के ही अध्यक्ष थे। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आया। और हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है ये 2020 वाली, उसके ये अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन। तो ये चर्चा में रहे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता रहे। चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन आता है मनोज कुमार। मनोज कुमार, मनोज कुमार, ठीक है। मनोज कुमार क्या है? एक अभिनेता थे। हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही का मतलब 4 अप्रैल 2000, बिल्कुल कल परसों ही नहीं, 4 अप्रैल 2025, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर कवर करना ना हमें 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक का, जब तक एग्जाम होगा आपका, जब तक का करंट अफेयर कवर करना है, ठीक है। ये इसके चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन। हाँ, कस्तूरी रंगन जो है इसके चेयरमैन थे। मनोज कुमार अभिनेता 4 अप्रैल उनका निधन हो गया। इनका जन्म एबटाबाद में हुआ था, पाकिस्तान में, 1987 में। एबटाबाद, एबटाबाद, हाँ, पाकिस्तान में, जहाँ ओसामा को पकड़ा था। सही चाह रहे हो? पाकिस्तान में, वहीं से लाया था ड्रोन, जो पाकिस्तान में एबटाबाद में, वहाँ से निकाला था उसे। हाँ, एबटाबाद बहुत चर्चा में रहा है ये क्षेत्र। जब ओसामा को पकड़ा था वहाँ से अमेरिका ने एबटाबाद से पकड़ा था, और वहाँ से यानी कि ऐसी मिसाइल, वो उनके पास रडार है, वो ध्वस्त कर दिया था। ऊपर से चेक कर लिया था कैमरा ऐसा, यानी कि उसकी जो रेस थी ना, तो वो अंदर तक उसको स्कैन कर ली थी, 3-4 लेंटरों में पार कर देता वो, तभी तो पकड़ा गया। इतना आसान कोई था। और 2015 में इनको क्या मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पुरस्कार से देखो एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में बनेगा। सारे पुरस्कार हम कवर करते चलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार तो सारे कवर करने ही है हमें, सारे याद रखने हमें। हाँ, 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में क्या जानते हैं आप? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिने जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सिने जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार जो है भारत रत्न है, तो सिने जगत का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। ना, वो तो रंगी आलमारा बोलती फिल्म है। वो पहली फिल्म बनी थी मूक वाली, राजा हरिश्चंद्र। पहली कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। और पहली जो बोलती फिल्म बनी थी वो आलमारा है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता कि पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? आलमारा। उसमें बोले गए थे। राजा हरिश्चंद्र वो मूक थी, जो कि पहली फिल्म इन्होंने बनाई थी, दादा साहब फाल्के ने। तो इनके नाम पर ही दिया जाता है, याद रखेंगे। एक है ज्ञानेश कुमार। इन्हें तो आप जानते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से जान चुके आप, बहुत चर्चा में भी हैं ये। हाँ, ये बहुत, भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ठीक है। अच्छा, भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, CEC। 26वें याद रखना, कौन से बने? 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त बने हैं ये। राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। राजीव कुमार का स्थान लिया है, राजीव कुमार का स्थान लिया है, ठीक है।
किस अनुच्छेद में आता है ये चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? परवीन जल्दी बताओ। संविधान तो आप पढ़ चुके हैं ना। अनुच्छेद आर्टिकल आता है एग्जाम में, मेरे वाले पेपर में याद है 324 सही है। हाँ 324। मैं इस वजह से आपसे ज्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लॉ से हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा आपने रट के फेंक रखा होगा ना सारे आर्टिकल। हाउ मेनी आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन? 395। हाँ शेड्यूल कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। नौवीं कौन सी बनी थी? पंचायती राज गलत बोल रहे हैं, वो 11वीं बनी थी। देखो डिस्कशन क्यों जरूरी है। 9वीं में जोड़ा गया था ना, जमींदारी वाला एबोलिशन करके। हाँ भूमि रिवॉल्यूशन उसमें वो किया गया था, हाँ खत्म करके उसका नया वो लेकर आए थे। हाँ 10वीं तो भाषा, 10वीं दल बदल, भाई कैसे कर रहे हो गड़बड़, दल बदल कानून, ठीक है समीर आपका जो 11वीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ मैं क्योंकि आएगा। 5 नंबर की आपकी पॉलिटी भी है जीएस में मेरे साथ, ठीक है ना, वो उसका भी ध्यान रखना मुझे 5 नंबर का। 5 नंबर का भी ध्यान रखना मुझे, ठीक है पॉलिटी, ठीक है। आते ही क्वेश्चन ऐसे रखे मिलेंगे आपको। 11वीं जो है आपकी पंचायती राज से है और 12वीं जो है वो नगर निगम से, नगर पालिका नगर निकाय से, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये आई थी, ठीक है। 324 में है ये, तो बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे इनका, पॉलिटी वाले क्वेश्चनों का भी, जब भी मजा आएगा पढ़ने में। वी नारायणन नाम इनका ये है। ये बने भारत के वो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, इसरो के नए अध्यक्ष बने। न्यू प्रेसिडेंट, न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो वी नारायणन। 2 वर्ष का कार्यकाल है, इन्होंने सोमनाथ का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? सोमनाथ, एस सोमनाथ का स्थान लिया इन्होंने, ठीक है। 2 वर्ष का कार्यकाल है और प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है। फेमस रॉकेट साइंटिस्ट है वी नारायण, बड़ी पर्सनालिटी है, ठीक है। इसरो से क्वेश्चन जरूर आता है आपका। इसरो से हो गया। संजय मल्होत्रा कौन बने ये? संजय मल्होत्रा। देखो अखबार और पढ़ना शुरू कर दें आप थोड़ा थोड़ा, अखबार से बहुत है। हाँ पूरी साल नहीं, अभी भी आ सकता है ना। अभी जो एग्जाम से 3 महीने के पहले का करंट होता ना, उसमें ज़्यादा चांस होते हैं। पीछे का तो 1 आध पूछ लिया, 2 पूछ लिया, 4 पूछ लिया, लेकिन इसमें ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है। संजय मल्होत्रा कौन बने हैं वो मैं सारी कवर करा दूंगा आपको पूरे साल की। मुझे पता कि आपने तो नहीं पढ़े होगी ना बनाया होगा कभी करंट अफेयर का, वो तो मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। मेरा तो बना हुआ है और बना देंगे अच्छे से। संजय मल्होत्रा क्या बनेंगे? आरबीआई के 26वें गवर्नर, आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं जी। ये याद रखना, ऐसी पूछेगा। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया है? शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर, याद रखना 26वें भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाता है ये पूछ ला कौन से वे गवर्नर बने। संजय मल्होत्रा आरबीआई, हाँ आरबीआई 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है संजय मल्होत्रा का। ठीक। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1935 में। एक्ट कब आया था? 1934 में। दोनों क्वेश्चन डिफरेंस है, दोनों से क्वेश्चन बना सकता है कि आरबीआई ना इंपीरियल दूसरा है, वो दूसरा केस है। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934
और स्थापना हुई थी 1935 में। तो एक्ट पूछे तो 34 लगाना और स्थापना पूछे तो 35 लगाना, ठीक है। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी चर्चा में रहे। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर पीएम, ठीक है, को निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। वे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल याद रखो, 2004 से 2014 तक। ये पूछ सकता है कि कब तक प्रधानमंत्री रहे, देश के पीएम रहे, 10 साल रहे। दो इन्होंने कार्यकाल अपने पूरे किए। एक तो ये याद रखना आपको, वित्त मंत्रालय के सचिव भी रहे। ये वित्त मंत्रालय के सचिव रहे, सेक्रेटरी ऑफ फिनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय के सचिव रहे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन ऑफ, ठीक है, हाँ, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। विश्वविद्यालय आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ये आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ये 1982 से 85 तक, 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। इनकी उपलब्धि याद रखना, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वर्ल्ड की। अर्थशास्त्री, बड़े अर्थशास्त्री हैं ये लेकर आए थे एलपीजी फॉर्मूला। एलपीजी, व्हाट इज द एलपीजी? नो एलपीजी क्या होता है, जल्दी बताएं। जो आप बता देगा, जो आज बता देगा समझो वो जीएस में कुछ कर रहा है। वो मनमोहन सिंह को जानता है। अगर ये एलपीजी बता देगा आज कोई इसमें से, वो मनमोहन सिंह को, उनकी देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये लेकर आए थे। लिख लो भाई, एलपीजी ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, वो भी है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह के रेफरेंस में, ठीक है। हम मनमोहन सिंह के लिए बात कर रहे हैं ना अभी, तो मनमोहन सिंह के लिए एलपीजी क्या है मैंने ये पूछा, ठीक है। आयोग इस बात को पूछेगा। हाँ, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बारे में मैं बाद में बहुत चर्चा करूंगा जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा, वो इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये देश को बचाया है इन्होंने। यहाँ से देश फिर आगे बढ़ा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन कब बुरा है मैं बताऊंगा ना, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा ना आपको मैं। एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना। अपोजिशन तो किसी को भी आधार बना सकता है, उसको तो एक मैनिपुलेट करना चीज़ों को, समझना तो जनता को है ना। सरकार को क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जनता क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रहा है। अपोजिशन ये कोई सारी बात अच्छी कहेगा, वो तो अपनी सरकार की हर बात की निंदा करेगा, ठीक है। सरकार में ये कमी, सरकार में वो कमी, सरकार में वो कमी, लेकिन तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ वैसी हैं। तो हमें सोचना है, आज हम जो है सभ्य समाज में आ चुके हैं, सिविलाइज हो गए हैं। अब हम बुशमैन जनजाति कोई हैं जो आज भी डीमक खा रहे हैं, हम बुशमैन में कोई है। तो यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। है दमदार क्वेश्चन, नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई किताब छांट के जब निकले क्वेश्चन। मनमोहन सिंह से हो गया। अब आता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन,
ठीक है ना। एलपीजी के बारे में एक बार पढ़ लेना जब टाइम मिले आपको, ठीक है, और मैं हम समझा देंगे। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक का सैन फ्रांसिस्को यूएसए में निधन हुआ इनका। ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध तबला वादक, तबला वादक। हाल ही में इनका सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है, हाँ वहाँ रहने लगे थे, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में निधन हो गया है। कई बार क्वेश्चन आया कि जो जाकिर हुसैन हैं वो क्या बजाते हैं, तबला, गिटार, वायलिन, ठीक है, ये कई होते हैं, ठीक है। पिता का नाम था इनका अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, फादर का नाम इनके अल्लाह रखा था। 6 दशकों में 4 ग्रैमी अवार्ड जीते इन्होंने। 4 ग्रैमी, भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा अवार्ड म्यूजिक का ग्रैमी अवार्ड होता है। 4 ग्रैमी अवार्ड, कोई मजाक बात नहीं है ये, तभी दुनिया याद कर रही है इनको आज, कभी चर्चा में रहे ये। और अगर क्वेश्चन इनके हकीम का जाता तो वो तो याद ही रहता। हकीम, हकीम कैसा सर ये बताया, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के हकीम, जाकिर हुसैन के हकीम जी कौन है, सर वो है, कौन है? चलो चलो, रतन नवल टाटा का हाल ही में निधन हुआ। रतन नवल टाटा, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड से करंट का क्वेश्चन भी बनेगा। हाल ही में हर साल ग्रैमी अवार्ड मिलता है, किसे मिला है वहां भी नोट करके रखना, कहीं मिला अखबार में तो नोट कर लेना, नोट डायरी बना लेना अपनी, ठीक है। रतन नवल टाटा प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष का निधन हुआ हाल ही में। हाल ही का मतलब 9 अक्टूबर 2024 में इनका निधन हुआ, जो कि हाँ सर हकीम साहब, हकीम सैफ तो वो अलग चीज़ है, वो इनका, इनसे क्या मतलब इनका, सर इनके हकीम रहे थे राष्ट्रपति के कार्यकाल। अच्छा इनके हकीम भी रहे हो, अच्छा अच्छा ये मसला है। इसी वजह से तो इतनी हिम्मत चल रही, पता नहीं कौन से पूछते आ गए इसमें हिम्मत। हाँ हकीम साहब की तो चल रही है, हाँ हाँ। अब आता सतीश कुमार, सतीश कुमार, सतीश कुमार बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, हाँ, न्यू प्रेसिडेंट या न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। इन्होंने अध्यक्ष एवं सीईओ दोनों बने हैं, अध्यक्ष भी बने और सीईओ भी बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हाँ अगला क्वेश्चन है अंजू राठी राणा, क्या बनी है ये, अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा मार्च 2025 में देश की पहली विधि सचिव बनी है, विधि सचिव। याद रखना ना, एपीओ के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कानून से रिलेटेड है आपका। सचिव, विधि सचिव का मतलब विधि, हाँ हाँ विधि सचिव, विधिक मामलों की सचिव कह सकते हैं इनको। देश की पहली महिला, भी तो चाहिए ना, फिल्म में डालते हैं ना क्लाइमैक्स। मैरिड भी तो करनी है ना ऊपर नीचे। हाँ ये जो भीड़ आई वो काटनी है। हाँ स्क्रीनिंग टेस्ट, हाँ जो भीड़ आई वो काटनी। भीड़ को काट देनी। अब आता न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए ये वाला। हाँ उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, फॉर्मर जस्टिस या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का मतलब हाँ लॉ कमीशन, विधि आयोग के अध्यक्ष बने।
ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रख लो, ये तो ऐसे आने ही आने हैं, एक दो क्वेश्चन करंट में मिलेंगे जरूर। 22 को कौन सा था? हाँ 22 को कौन सा? 22वां अभी मुझे नहीं पता 22वां कौन सा था, देख लेना आप, नोट कर लेना है। इससे पहले वो। हाँ इससे पहले मैंने नोट नहीं करा, आप देख लेना उसको, ठीक है। हाँ 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष बने। अब आता न्यायमूर्ति जॉय माल्या। न्यायमूर्ति जॉय माल्या ये क्या बने हैं? बागची। जॉय माल्या बागची नाम पूरा है इनका, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। जज, कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? हाउ मेनी जज? 33+1। 33+1। एक तो चीफ जस्टिस होता है और 33 काउंट हो गई। हाँ 34 काउंट होंगे, लेकिन इसमें भी घुमा देता क्वेश्चन में पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, तो 34 लगाओगे, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के कितने जज हैं, तो 33 ये लगाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना तो ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी आता हुए। पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता कौन से आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट? ये तो पता ही होगा ना, 124। हाँ कौन से भाग में आता है ये? सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? 124 से 147 है, 47 तक। 48 में तो कैग आ जाएगा ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी आ जाएगा ना। 148 में तो कैग है ना, क्यों प्रदीप जी? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा तभी तो आप का वो क्लास में घूमेगा क्वेश्चन, सर्कुलर होगा क्वेश्चन, क्योंकि चीज़ें मिस होती रहती हैं। क्लास ज्वाइन करने का यही बेनिफिट है सबसे बड़ा, कि क्लास में क्वेश्चन घूमता है। जबकि मुझे पता है कि भाई तुम लॉ पढ़ चुके हो, संविधान पढ़ चुके हो, लेकिन जब तक नहीं घुमाओगे, रिकॉल नहीं करोगे चीज़ों को, नहीं आएंगी। देखो अभी मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 से लेकर 147 तक है। स्लैब पूछ लेता कभी कभी, किस संविधान के किस पार्ट में आता है ये? संविधान के पार्ट है ना 22+3 है, तो ये आएगा 5वें में, केंद्र सरकार में आएगा ये, संघ सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है उसमें, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। 52 से राष्ट्रपति से शुरू होता है, ठीक है। पूनम गुप्ता क्या बनी है? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, ठीक है। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, ठीक है। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पूनम गुप्ता, पूनम। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, अरुण पल्ली, हाँ ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कहाँ के? J&K एंड लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। दोनों का एक ही है भाई, हाई कोर्ट तो दोनों का भी एक ही है ना भाई। यूनियन यूटी अलग अलग है, जैसे यूटी अलग अलग है, यूटी दोनों अलग है, लेकिन हाई कोर्ट एक ही है। जैसे हाँ, जैसे पश्चिम बंगाल जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके अंदर कौन कौन सी यूटी आती हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट में, चलो ये होमवर्क है, आप ढूंढ के लाना। पश्चिम बंगाल तो पूरा आएगा जब कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो उसमें आती है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। घुमाओ घुमाओ चीजों को। अरुण पल्ली कहाँ के बने? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के क्या बने? हाँ सीजेआई बने, वहाँ के चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, हाँ सीजेआई नहीं, सॉरी, हाँ सीजी कह दो, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है। हाँ
आप बोलोगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं 2025 में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय नेशनल, हाँ लो लीगल लिख सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विस ऑथराइजेशन अथॉरिटी कह सकते हैं, NASLSA नालसा से याद रखो, NA से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। 2025 में होने का है। हाँ मई 2025 में। ऐसी अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखनी है, इसी वजह से ये मैं स्पेशल आपका APO के लिए लाया हूँ। न्यायमूर्ति सूर्यकांत हो गया। राकेश वर्मा वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक बने हैं। बड़ी उपलब्धि है जी ये भारत के लिए। क्या बने हैं ये? वरिष्ठ IAS अधिकारी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक बने हैं। ठीक है। हाँ, इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट क्या बने इसके? महानिदेशक। हाँ, डॉक्टर अजय कुमार ये बने हैं आपके UPSC के नए अध्यक्ष, न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC तो समझ रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन करता है इसकी अपॉइंटमेंट? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति इसकी अपॉइंटमेंट करता है। राष्ट्रपति की ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है, कार्यकारी अधिकारी। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री करता है। यहाँ शुरुआत करो, प्रधानमंत्री करता है और अन्य मंत्रियों की करता है, सबकी। ठीक है, उसकी सलाह पर अन्य मंत्री करता है। ठीक है, UPSC के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की करता है। और आपका वो जो महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की, कैग की, SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के जज और चीफ जस्टिस और अन्य जजों की नियुक्ति करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अब आता है राजीव कृष्ण, वरिष्ठ IPS अधिकारी को यूपी के नए कार्य पुलिस महानिदेशक बनाए गए, DGP बनाए गए। क्या बनाए गए? DGP, यूपी के DGP का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सबसे बड़ा पद होता है ना किसी स्टेट में, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है। DGP कौन बने? राजीव कृष्णन। ये बड़ी बड़ी उपलब्धि आपको याद रखनी है। राजीव कृष्णन DGP ऑफ यूपी, शॉर्ट में लिख लो, DGP ऑफ यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के।